कोर्स में अच्छे ग्रेडिंग लाया, तो इसी के चलते मुझे रिकमेंडेड किया गया विदेश के लिए। तो फिर मैं विदेश गया 2006 में। वो भी एक काफी अच्छी विडंबना थी। विदेश में किस देश की? मैं कांगो गया था, साउथ अफ्रीका उसमें है। कांगो एक बहुत अच्छा देश है, डेमोक्रेसिक, DRC कांगो। वहाँ पे बाका एयरबेस था, और मैंने पहली बार अपने जीवन में ऐसा देखा था कि लोग बताते थे कि जंगली जीवन कैसा होता है, जंगल में लोग कैसे रहते हैं, और लोग क्या खाते हैं, कैसे नहीं पहनते। अपन लोग टीवी मोबाइल पे देखते हैं कि आदिवासी या वहाँ पे वो निग्रो कंट्री है तो कैसे रहते हैं। मैंने पहली बार अपने अब 2006 में गए थे, तो 6 साल मेरी नौकरी हो चुकी थी, उम्र भी ज्यादा नहीं थी। तो जब वहां पे पहुंचे और हम लोगों ने उनको देखा, तो आप यकीन मानिए दादा, हम लोगों ने उनको कपड़े पहनना सिखाया और खाना खाना सिखाया कि खाना कैसे खाया जाता है। और वहां पे कोई नियम कानून नहीं, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि कोई नियम कानून है, कोई खड़ा है आपको मार दिया, जान से मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, अपना घर चले गए, तुम्हें उठा के नाली में फेंक दिया, बस हो गया। उनका कबीले कबीले में झगड़ा होता, इतने मरते, सबको उठा के नाले में फेंक देते, कोई पुलिस नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी जगह एक बाका एयरबेस करके जगह है, जो कि कांगो की राजधानी किंगसासा है। किंगसासा एक विकसित शहर था, उसके साइडों में घर है। अपन इंटीरियर में चले जाएं तो छोटे छोटे गांव हैं, अभी भी अपन को पुरानी परंपराएं बड़ी देखने को मिल जाती हैं। ऐसे वो कांगो था, तो वो एक सिटी उसकी 2 सिटी उसकी विकसित थी। एक ये जो राजधानी थी किंगसासा, और एक था लुम्बावासी। वो 2 शहर उसके बहुत अच्छे थे। और देखा जब तो बड़ा, हमें तो बड़ा स्पेशल। उनकी तो भाषा कुछ समझ में ना, तो कुछ भी नहीं, वो हमें नहीं समझते थे, हम उन्हें नहीं समझते थे, केवल फीलिंग्स समझते थे, केवल इशारे। नहीं, इंटरप्रेटर हमें दिए गए थे UN की तरफ से। तो वो इंटरप्रेटर भी उनसे बहुत ज्यादा डरते थे, उनके पास नहीं जाते थे, दूर से बात करते थे। और अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि ठीक है आप लोग ये चीज हमें दे सकते हैं तभी देना है, नहीं वो पहले के देते थे, आप लोग गाड़ी पे रहिएगा और तुरंत चले, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि नियम कानून क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना पता चले। और हथियार उनके पास ऐसे ऐसे कि जो हमने देखे नहीं अपनी आर्मी में, इतना हथियार और गोला बारूद वहां पे देखा था। इसके माध्यम से चलो ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। अमेरिका ने उसको कैप्चर कर रखा था। वहां पे कांगो में सबसे ज्यादा रेडियम निकलता है। बहुत बड़े बड़े प्लांट लगा रखे थे इसने, और उसको मतलब उसने फ्रीडम नहीं दिया था। वो उसकी पूरा कांगो कब्जे में था। क्योंकि मुझे ये चीज, मैं ऐसे नहीं बता रहा कि हमें ऐसी जानकारी मिली। हिमाचल का एक लड़का था अशोक, वो 3 साल के पैकेज में अमेरिका कंपनी उसको वहां बाई इंजीनियर लेके गई थी भारत से। तो उसको पता चला कि इंडियन बटालियन एक यहाँ पे आई हुई है। तो वो अपना लैंड क्रूजर बेहतरीन गाड़ी लेके आया। हम लोग परेशान थे, हमें लाल मिर्ची और आटा रोटी नहीं मिलती थी वहां पे, तो चावल और खाना तो बहुत प्रकार का था, लेकिन जो जिस पे अपना पेट भरता है वो चीज नहीं थी। तो वो जब लड़का पहुंचा और वो उसको देखा हमने कि ये तो इंडियन है, वो आके बड़ा गले मिला। हम ऐसे मिले जैसे सगे भाई, मतलब एक परिवार। वो लड़का अपने पीछे 2 बैग आटा भर के लेके आया था, और उसने बहुत सारी पिक्चरें वो लेके गया था। वो बड़ी स्क्रीन थी, प्रोजेक्टर, बहुत सारी, पूरी रात पार्टी मनाई, और पूरी उसने बहुत सारी पिक्चरें बनवाई विद CO, हमारा जो कर्नल था वो भी। और उसका उस टाइम पे $5000 मंथ उसकी सैलरी थी। और वो कह रहा था मुझे यार गलत फंसा दिया, 3 महीने में मैं भगने वाला हूँ, 3 साल नहीं है 1 साल करके भग जाऊंगा। तो कहाँ, हमारी 1100 रुपए थी और उसकी 5000 थी, और प्लस रहना खाना, और जो पॉकेट मनी थी उसकी 1000 उसकी पॉकेट मनी थी, जो उसको कैश दिया जाता था। बाकी $5000 बाई ट्रांसफर बैंक पे आते थे। जैसे हमारे 1100 थे, ये ट्रांसफर आते थे, और हमको $300 दिए जाते थे खर्च करने के लिए मंथ। यस, 1 तारीख को $300 आपकी जेब में डाल दिए जाएंगे।
लेकिन वो भी नहीं पूछते थे, क्योंकि थोड़ा सा हेलो हाय मोबाइल पे करने में हमारे $15 जाते थे। फिर जब हिसाब लगाते थे तो सोचते थे यार बड़ा महंगा है। तो ये सब वहाँ क्या बात भी बड़ी रेयर हो पाती होगी 2-4-6 दिन अरे घर वालों से। मुश्किल से बस कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और उस टाइम पे ये भी बहुत ज्यादा था, ये जो इंटरनेशनल कॉल दर थी ये हाँ, बहुत ज्यादा। ISD कॉल बहुत। वो पहला उठते ही यहाँ से शायद डॉक्टर भाई साहब ने लगाया था, तो शायद इनका पहला पल्स ₹50 का गया था। तो ये कह रहे थे हम ना लगाएं। हाँ, अब अगली बार ना लगाएंगे। हेलो पर सुनने की, हाँ भैया ठीक है। तो ऐसा विदेश से फिर हम लोग 2007 में वापस आए, फिर कश्मीर गए। बहुत सारे इंसिडेंट कश्मीर में भी हुए। और लास्ट में जो मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा डरा, जिसको बोलते हैं ना कि जीवन में, उसके बाद हमारा मैं आसाम में ही जब फायर के नीचे दबा था, तभी से अंदर से जो एक डर थी, एक झिझक था, वो खत्म हो चुका था। और बस सब काम ऐसे नॉर्मल लगता था, गोली लगना, मारना, ये करना, ये सब नॉर्मल है, चलता हुआ काम, रनिंग वाला काम। तो सबसे ज्यादा मुझे डर लगा था, हम लोग अखनूर सेक्टर में थे कश्मीर में, तो मैं था MMG पोस्ट पे। थोड़ा सा पुराना हो गया था, तो MMG जो मोटर मशीन गन, जिसपे डायरेक्ट बेल्ट चढ़ता है, उसको अपन हाथ से नहीं चला सकते, उसको ऐसे जैसे आपका ये कैमरा वाला तराई पार्ट है, ऐसे ऊपर वो फिट होती है। देखा बॉर्डर फिल्म में MMG चला, बिल्कुल MMG। तो मैं MMG पे था और मेरे साथ लड़का था बिल्कुल नया, जयद्रथ, मैं उसको बोल नहीं सकता, आगरा का रहने वाला था वो। और तो मुझे मैं थोड़ा सा कोर्स वोर्स में और थोड़ा सा बातचीत करने में और बटालियन में मैंने बहुत अच्छी अपनी इज्जत बना रखी थी। आज भी मुझे कई कर्नल साहब का फोन आता है और सब बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि मैं कभी डरा नहीं। और जिसके अंदर डर नहीं हो वो कहते हैं कि फौज में बहुत अच्छा करता है। और जितना मैं कर सकता था मैंने किया, मैंने कमी नहीं छोड़ी। जहां भी मैंने फौज का काम किया मैंने 100% किया, मतलब उसमें चोर नहीं रखा अपने अंदर। डर खत्म हो चुका था। तो मुझे नए लड़के हमेशा दिए जाते थे कि ठीक है गंभीर के पास भेज दो। अगर 10 लड़के भी नए जैसे ट्रेनिंग करके पहुंचे हैं तो बोले ठीक है गंभीर के पोस्ट में भेज दो, वो संभाल लेगा। तो मैं उसको पीछे खड़ा किया था। जैसे मैं ऐसी सीट होती है पोस्ट में, छोटा सा लूप होल होता है जिससे हम सिर्फ अपनी बैरल निकाल सके और उसको अगले को देख सके। बाकी पत्थरों का और कंक्रीट का पूरा बना हुआ बंकर होता है। तो मैं चला रहा था MMG रात को तकरीबन 11:30 पौने 12। तो दिखता तो कुछ नहीं होगा, बस चलाना है। कोई नहीं देखता, हमें अपनी मार दिखती है, क्योंकि 4 राउंड के बाद 5वां राउंड जो जाता है बेल्ट का, वो ट्रेसर जाता है। तो उसकी पूंछ, उसका पिछवाड़ा लाल जलता हुआ जाता है, तो हमें दिखता है कि हमारा राउंड कहाँ जा रहा है। आगे वाले को नहीं दिखेगा, लेकिन जो चला रहा है वो अपनी मार देख लेगा, वो देखेगा कि मेरा टारगेट कहाँ जा रहा है। वो रात हो या दिन हो, फौजी आदमी को सब दिखता है कि मैं कहाँ मार रहा हूँ। तो और कारण यही है कि हमारे कारतूस हमें दिखाते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो कोई ऐसा नहीं है, कोई संजय नहीं होता कि वो देख लेगा अपने बुलेट को, वो खुद ही दिखा देते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मेरा बेल्ट खत्म हुआ, मैं उसको अपने जस्ट पीछे खड़ा किए हुए था, क्योंकि मुझे पता था वो नया ट्रेनिंग वाला है। तो मेरे पीछे रहे, जो भी होगा आगे मैं हूँ, और पीछे से अच्छे से देखे वो कि कैसे गन चलानी है, कैसे क्या है, जब भड़फोड़ होना है, कोई डर नहीं, मगाना भी गुनगुना रहा, उसको दिखाने के लिए कि हाँ बिल्कुल रिलैक्स। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम गोलियां चला रहे हो तो बड़ा तुम्हारे दिमाग में कोई हेडेक हो, तो सोच रहा हो, ये नहीं, ये अपने रूटीन का काम है। जैसे हम झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, ऐसे रूटीन का काम, गोली मार रहे, हाँ चल रहे। मेरा बेल्ट खत्म हुआ MMG का, मैंने नीचे से ऐसे झुका और बेल्ट उठाया है, वापस MMG पे लगाया है और फायर शुरू किया। पीछे से जब मुझे हरकत नहीं दिखी तो मैंने पीछे मुड़ के देखा है, तो लड़का दीवार से चिपका हुआ खड़ा था। ओ, मैंने उसके ऐसे हाथ मारा और वो खंबे की तरह नीचे गिरा, मेरी गन बंद हो गई। मैंने उसको देखा, 2 राउंड दादा, दोनों उसके चेस्ट में। अगर मैं गन चला रहा होता फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तो वो लूप होल से ही आए, ठीक है,
क्योंकि उसके सामने मैं बैठा था, उसको पीछे खड़ा किए हुए था, दिमाग में यही था कि इसको कुछ नहीं होगा, जो भी होगा हम तो हैं सामने, हम चला रहे हैं। अगर मैं उसको साइड में खड़ा किए होता तो ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं विधि, जो बिल्कुल। कहते हैं जो जिसको जहां जो, बिल्कुल मेरा झुकना हुआ और 2 राउंड का आना हुआ, उसके लगना हुआ, मुझे पता है। मतलब या तो मेरी गन बंद हुई तो अगला देख रहा था कि अच्छा इस लूपहोल से आ रहा है तो वहां टारगेट चल रहा है, तो उसने बढ़िया निशाना लगाया। जो भी भाई, वो अगले की सोच है, हम लोग भी ऐसी सोचते हैं, ऐसे करते हैं। तो वो पल मेरे जीवन के सबसे सबसे डरा हुआ, मैं मेरे अंदर हिला दिया सबसे पहली बार मैं इतना डरा था कि, और उसके बाद फिर लड़ाई बढ़ गई, तोड़े गए कई पोस्ट तोड़े गए। फिर तो जब फौज का एक जवान कुछ हो जाता है तो फिर दिमाग सबका हट जाता है, फिर छोटी गोली से फिर बड़े गोले में तब्दील हो जाते हैं, और फिर मस्ती है बड़फोड़। तो 1-3 का रेशियो हमने बता ही रखा है। एक हमारा गया तो उसके तकरीबन 15-16 लिए थे, पूरा का पूरा एक पोस्ट उड़ा दिया था। चलता रहता है ये फौज में, ये सीक्रेट है, ये किसी न्यूज में नहीं आती। और ये क्योंकि मीडिया आउट ऑफ बाउंड हो जाती है बॉर्डर के 5 किलोमीटर पहले से, नो सिविलियन अलाउ बोर्ड लग जाते हैं बॉर्डर के 5 किलोमीटर पहले। मीडिया को वही पता चलता है जो हम बताते हैं, हेडक्वार्टर से जो आपकी जानकारी बाहर निकल के आती है। बस जो ओरिजिनलिटी है वो वहां, जैसे मेरे पास फोटो भी रखा है, श्वेता सिंह, हाँ है एंकर है, मैं उनसे हाथ मिला चुका हूं, और वहीं अखनूर सेक्टर में जब उसके बाद हमने पोस्ट पास्ट उड़ाया और ये भड़फोड़ मची, तब श्वेता सिंह को पता नहीं कहां से परमिशन मिली थी, क्या हुआ था। मैं सीओ क्यूआरटी में सीओ का मतलब बॉडीगार्ड, पर्सनल बॉडीगार्ड मैं चल रहा था, तो हमारा सीओ साहब आके मिला, तो अपन को भी मौका मिल गया हैंडशेक करने का। हाँ, लेकिन फिर सीओ ने उसको 2 किलोमीटर पीछे भेजा, एक अपनी गाड़ी में 10 जवान भेजे। जो ओरिजिनलिटी है वो कभी मीडिया में नहीं आती, कैमरे से दूर रहती है, दूर रहते हैं, और रहना भी चाहिए।